नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अर्पिता। अडानी ग्रुप पर आए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर सियासी बवाल जारी है। आज कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जोरदार वॉर की तैयारी में है। कुछ ही देर में विपक्षी नेता संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन करने जा रहे हैं। विपक्ष की मांग है कि पूरे मामले में जीपीसी का गठन किया जाए। उधर कांग्रेस ने आज देश भर में एलआईसी और एसबीआई के दफ्तरों का घेराव करने की तैयारी शुरू कर दी है। कुछ शहरों में कांग्रेस के प्रदर्शन शुरू भी हो गए हैं। उधर संसद में आज भी हंगामे के आसार है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला तेज कर दिया है। तो विपक्षी सांसद उनकी तैयारी संसद परिसर में आज प्रदर्शन करने की। अडानी मसले पर जेपीसी के गठन की मांग विपक्षी दल कर रहे हैं और इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में विपक्ष है और इसी को लेकर अब अपनी रणनीति को आगे और बढ़ाते हुए जो उन्होंने आज तैयारियां की हैं। आपको बता दें कि आज संसद में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियों ने अडानी समूह पर लगे आरोपों को लेकर केंद्र सरकार पर हमले अपने तेज कर दिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में इस पर चर्चा की मांग उठा दी है और ये भी वो पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मसले पर केंद्र सरकार चुप क्यों बैठी हुई है। तो अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के वार। आपको बता दें के चंद्रशेखर राव ने भी बाकायदा निशाना साधा, मायावती ने भी, कि देश की साख का सवाल है, सरकार मामले को हल्के में ना ले। जेपीसी जांच हो, सरकार अडानी जैसा प्यार आम आदमी से दिखाए, ये के चंद्रशेखर राव कह रहे हैं। तो तमाम बयानबाजियां भी हैं, सरकार की अपनी सफाई भी है, लेकिन इन सब के बीच अपनी रणनीति यहां विपक्ष की सरकार को घेरने की। तो निर्णय लिए हैं कि इस मुद्दे को सदन में चर्चा में लाना और जो कुछ कमियां है वो सरकार को हम बताएंगे। और सरकार अब तक चुप क्यों बैठी, इतना बड़ा घोटाला होने के बाद भी गवर्नमेंट चुप्पी साधी है। खासकर मोदी जी कुछ भी बोल रहे नहीं, वो अपने दूसरे मंत्रियों से कुछ कहला रहे हैं, लेकिन जो इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ही करीबी है प्रधानमंत्री जी के, वो उन्होंने कुछ बोलना चाहिए, नहीं तो देश की माली जो हालत है, आर्थिक स्थिति है, बहुत खराब हो जाएगी। The regulators will do their job. You've had the Reserve Bank comment on it yesterday. And prior to that, not regulators, but the banks and the LIC have themselves come out to say what their level of exposure is. So the regulators will do their job. And regulators are independent of the government. And many of you all have repeatedly asked this question about RBI's independence and government not getting into it. I'd like to remind you all about that. They are regulators and they are independent and they are left to themselves to do what is appropriate. जो देश के सामने हालात हैं, उन हालातों से सरकार ही निकाल सकती है। अचानक भारत के एक उद्योगपति जो दुनिया में नंबर 2 पे थे और आज 20 की सूची से भी बाहर हो गए, इस तरह की गिरावट और इतना बड़ा नुकसान किसी उद्योगपति का हो, और उद्योगपति जो हैं उनके साथ कारोबार करने वाले सरकारी संस्थाएं हैं जिन्होंने पैसा लगाया है। एक अंग्रेजी की कहावत है, फ्रेंड इन डीड इज फ्रेंड इन इंडीड। अब एक दोस्त बुरे वक्त में ही असली दोस्त होता है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को आगे आना चाहिए अपने दोस्त को बचाने के लिए। As regards the loss, that's a share market valuation loss. That is not the loss of any individuals or people's wealth. Investment in shares and stocks go up, go down. The financial institutions have already clarified that their money is absolutely secure and safe. The two principal organizations, LIC and State Bank, have both come out with details. And I think it's a matter of a private company. सरकार की तरफ से कोई सारे ठोस कदम उठाया गया है, लोग ये सुनना चाहते हैं। इसके बदले, इसके बजाय हमारे वित्त मंत्री खुद अडानी ग्रुप की पैरोवी करने मैदान में उतर गए हैं।
मौसमी सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मौसमी, विपक्ष के सामने एक बड़ा मुद्दा है जिसे और बड़ा बनाने की कोशिश उनकी हो रही है, और इसलिए आज क्या क्या उनकी तैयारियां हैं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, आपको बता दें कि सोमवार की सुबह ही सारे विपक्ष जो है वो मिले हैं। 16 विपक्षी पार्टियों ने इस पूरे मसले में सरकार की घेराबंदी करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। अभी कुछ ही देर में गांधी प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन होने वाला है इन तमाम दलों का, और कांग्रेस इस लड़ाई को संसद से सड़क तक ले जाने की पूरी योजना बना रही है। आज LIC से लेके SBI के तमाम दफ्तरों पर पूरी तरह से जो है लामबंदी यूथ कांग्रेस और NSUI द्वारा दिखेगी। तो कुल मिला के इस मसले पर सरकार जो कह रही है उसको कहीं ना कहीं उस पर कहीं ना कहीं हमला करने के लिए यहाँ पे लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं, जिसमें बड़े बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी के साथ एक साथ नजर आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, DMK हो, या तमाम NCP हो या शिवसेना हो, ये सब दल एक साथ गांधी प्रतिमा के पास अभी थोड़ी देर में दिखेंगे। और एडजर्नमेंट नोटिसेस, स्थगन प्रस्ताव दर्जन भर नेताओं ने विपक्ष के दिए हुए हैं। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं सरकार पर बेहद आक्रामक विपक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी तमाम जानकारी के लिए। तो आज दिल्ली मेयर का चुनाव भी होने जा रहा है, और अब तक 2 बार जोरदार हंगामे की वजह से वोटिंग नहीं हो पाई है। आज मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों को चुनने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सभी नए पार्षदों ने पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा को चिट्ठी लिखी, मांग की कि मनोनीत पार्षदों को मेयर, डिप्टी मेयर, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव से बाहर रखा जाए। आप पार्षदों के मुताबिक कानून और संविधान में मनोनीत पार्षदों को वोटिंग का अधिकार नहीं है। उधर बीजेपी ने एक बार फिर अब तक मेयर चुनाव नहीं होने के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया है। तो बीजेपी भी कई आरोप आम आदमी पार्टी पर, और आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगा रही। मनीष सिसोदिया ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपने पार्षदों को आज फिर MCD बैठक में मेयर चुनाव न होने देने के निर्देश दिए हैं। बीजेपी पार्षदों को कहा गया है कि सदन शुरू होते ही किसी बहाने से हंगामा कर देना। पीठासीन अधिकारी पिछली बार की तरह फिर अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित कर देंगे। LG फिर से 20 दिन बाद की तारीख दे देंगे। राज्यों में जो अब ऑपरेशन लोटस के नाम से जाना जाता है, कि चुनाव हारने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदती है और चुनाव हारने के बाद भी सरकारें बनाती है। हमने गोवा में देखा है, कर्नाटका में देखा है, मणिपुर में देखा है, उत्तराखंड में देखा है कि भारतीय जनता पार्टी बैकडोर से सरकार बनाती है। यही कोशिश भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी पिछले 2 महीने से कर रही है। पहले उन्होंने इल्लीगल तरीके से नॉमिनेटेड मेंबर्स को उनके नाम दिए, दिल्ली की चुनी हुई सरकार से पूछे बिना, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। उन्होंने गैर कानूनी, गैर संवैधानिक तरीके से पीठासीन अधिकारी बनाया, और अब उस पीठासीन अधिकारी के माध्यम से चुनाव को रोकने की, चुनाव को टालने की कोशिश कर रहे हैं। सारे मीडिया के साथी पिछली बार भी हाउस में मौजूद थे, और सबने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने हंगामा करके, बेवजह हंगामा करके हाउस को स्थगित कराया, और भारतीय जनता पार्टी की पीठासीन अधिकारी सत्या शर्मा ने अपने ही पार्षदों के हंगामे की वजह से इंडेफिनेटली चुनावों को टाल दिया। आज भी भारतीय जनता पार्टी का यही इरादा है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास संख्या बल नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि हर संभव कोशिश के बाद भी वो आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ नहीं पाए हैं। इसलिए आज भी हमें सूचना मिली है कि वो हंगामा करके मेयर के चुनाव को स्थगित कराएंगे। सुबह ही दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने ये ट्वीट करके सूचना दी, और अभी भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके
आम आदमी पार्टी पे झूठे तो है ही पर हास्यास्पद इल्जाम लगाए कि आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को खरीदने की कोशिश कर रही है। मैं तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी तो मुझे काफी हंसी आ रही थी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस के लिए जानी मानी पार्टी। और अब लौटते हैं देश की सियासत की तरफ। रामचरितमानस को लेकर जारी विवाद के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बल्कि पंडितों ने बनाई। भागवत ने कहा कि शास्त्रों के मुताबिक सब बराबर है, लेकिन पंडितों ने झूठ बोला है। इस भ्रम को दूर किया जाना चाहिए। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाति पर जारी सियासी संग्राम में अब संघ प्रमुख मोहन भागवत भी कूद पड़े हैं। मुंबई में रविवार को संत रोहिदास जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में मोहन भागवत ने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बल्कि ब्राह्मणों ने बनाई है। सत्य हाच ईश्वर आहे, ते सत्य असं सांगतं की मी सर्वभूती आहे आणि त्याच्यामुळे रूप नाम काही असलं तरी योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे। कोणीही उच्च नीच नाही, शास्त्रांचा आधार घेऊन पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। मोहन भागवत ने कहा कि जाति व्यवस्था भ्रमित करने वाला है और ये भ्रम जल्द दूर हो जाना चाहिए। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। हा भ्रम दूर करायचा आहे। आपलं ज्ञान आहे, आपली परंपरा आहे, ते हे सांगत नाही, हे सांगितलं पाहिजे समाजाला। जाति व्यवस्था का जिक्र करते हुए भागवत ने मुसलमानों पर भी बड़ी बात कह दी। भागवत ने कहा, हिंदू और मुसलमान सभी एक ही हैं। काशी का मंदिर टूटने के बाद शिवाजी महाराज ने औरंगजेब को पत्र लिखा और कहा, हिंदू हो या मुसलमान सभी ईश्वर के एक ही बच्चे हैं। अगर यह आपको अमान्य होगा तो उत्तर में आपसे युद्ध करने के लिए आना पड़ेगा। जाति को लेकर मोहन भागवत का बयान ऐसे समय में आया है जब रामचरितमानस पर समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मौर्य तुलसी के रामचरितमानस को दलित विरोधी बताकर बैन करने की मांग कर चुके हैं। देखिए, रामचरितमानस को लेकर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए, ये हमारी मांग है। मौर्य के खिलाफ जब बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा खोला तो एसपी सुप्रीमो भी जाति के नाम पर मौर्य के साथ खड़े हो गए। बहाना कर करके, और जहाँ तक सवाल कुछ हजारों साल पुराने हैं, न हजारों साल पहले जवाब मिला था उनका, न 1000 साल बाद जवाब मिलेगा। अगर मेरा भी बेटा होगा तो वही जाति का होगा जिस जाति में वो जन्म लेगा। मैं जन्म तय नहीं कर सकता हूँ। और जहाँ तक जातियों का है, ये वही लोग हैं जिन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है। ये वो लोग नहीं है जो जाति मिटाना चाहते हैं। ये जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। जाति के आधार पर देश में आरक्षण है, जाति के आधार पर कुछ कानून भी है, पार्टियों के जातिगत वोट बैंक भी है, यानी जाति सामान्य जीवन का अहम हिस्सा है। लेकिन इसी जाति पर देश की सियासत फिर गर्म है। बिहार में तो जाति आधारित गणना भी शुरू हो गई है। दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी मांग हो रही है। सवाल उठता है कि देश की जनमत को प्रभावित करने वाले लोग जाति को लेकर जब इतनी बयानबाजी करते हैं तो इसे खत्म करने के लिए ठोस पहल क्यों नहीं करते। मुंबई से दीपेश और दिवेश सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अब जरा सीधा आपको लिए चलते हैं। इस वक्त संसद परिसर में विपक्ष अपने मुद्दों को लेकर हंगामा करते हुए, यहां विपक्ष का विरोध एक तरीके से कहिए केंद्र पर वार है ये, क्योंकि जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर ये सीधे तौर पर संसद में चर्चा चाहते हैं। मौसमी हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। मौसमी, ये तस्वीरें भी आनी शुरू हो गई, कौन कौन से विपक्षी दल के नेता पहुंचे हैं वहां पर?
देखिए, आपको बता दें कि लगभग 15 विपक्षी दल के नेता विपक्षी दल जो है वो गांधी प्रतिमा के पास अभी प्रदर्शन कर रहा है। जिस तरह से लगातार इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष की जो लामबंदी है वो तेज हो गई है। आप देखें कि एडजर्नमेंट नोटिस दिए गए हैं संसद में, और इस वक्त गांधी प्रतिमा के सामने जेपीसी की मांग को लेके विपक्ष जो है यहाँ खड़ा हुआ है। यहाँ पे तमाम विपक्षी दल के नेता, जिनमें शिवसेना, एनसीपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तमाम नेता इसमें शामिल हैं। लगभग 15 विपक्षी दल हैं जो इसमें एकजुट होके सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अडानी मसले पर पूरी तरह से पड़ताल की मांग को लेके मनोज साहब यहाँ पे सर, ये कितने विपक्षी दल यहाँ पे शामिल हैं और दर्शकों को जरा बताएं। इसके अलावा कोई विपक्ष है भी क्या? जो आपको दिख रहा है वही विपक्ष है, जो नहीं दिख रहा है वो पक्ष ही पक्ष है। तो क्या आप लोग जेपीसी की मांग कर रहे हैं, उससे संतुष्ट होंगे, कामकाज चल पाएगा? जहां देश की अर्थव्यवस्था पे काले नाग की तरह कोई व्यक्ति बैठ जाए, आम आवाम को लीलने की कोशिश करे, उससे जेपीसी से कम क्या बात होगी? जी, तो यहाँ पे आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जेपीसी की मांग को लेके विपक्षी दल के नेता यहाँ पे खड़े हुए हैं और लगभग दर्जन भर से ज्यादा स्थगन प्रस्ताव दिए गए हैं लोकसभा और राज्यसभा में। और जाहिर तौर पे पूरी कोशिश है सरकार की तमाम सफाई के बावजूद भी विपक्ष जो है वो इस पूरे मसले को लेके संतुष्ट नजर नहीं आ रहा है। केसी वेणुगोपाल यहाँ पे पूछते हैं, केसी साहब, विपक्षी दल यहाँ पे पूरा विपक्षी दल एक ही तरफ है, सब लोग एक साथ है, 15-16 बोला के बाद ज्यादा आज कामकाज हो पाएगा पार्लियामेंट में? नहीं, डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आप देखिए कामकाज ठप रहेगा, ये खबर आ रही है ग्राउंड जीरो से। हम लोग गांधी प्रतिमा के सामने से आपको ये रिपोर्ट दे रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे लामबंदी जोरों पर है। जयराम साहब, किस तरह से आप देखते हैं विपक्षी एकजुटता इस मामले में? मानिकम साहब, पूरी तरह से नजर आ रही है। यहाँ पे तमाम नेता हैं और हम आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो होर्डिंग्स हैं उसमें लिखा हुआ है पीएम फ्रेंड स्टैम। तो प्रधानमंत्री पर सीधा बेहद आक्रामक तेवर विपक्ष के। यहाँ पे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहा है विपक्ष और कहीं ना कहीं जयंत चौधरी यहाँ पे है, ये उनसे पूछते हैं। जयंत जी, ये इस मसले को लेकर लगता है कि विपक्ष जो है बिल्कुल, और ये बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में विपक्ष भी हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी तमाम जानकारी के लिए। उधर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने के मामले में लखनऊ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और इस केस के 2 आरोपियों पर पुलिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत केस दर्ज किया। दोनों आरोपियों के नाम है सलीम हसन और सत्येंद्र कुशवाहा। 29 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान के समर्थन में रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाकी 3 आरोपी यशपाल सिंह, देवेंद्र प्रताप यादव और सुरेश यादव की भूमिका को लेकर जांच चल रही है। रामचरितमानस पर यूपी में विवाद जारी है और इस विवाद में अब भीम आर्मी और अपना दल भी कूद गई। भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर ने मानस से विवादित हिस्सा हटाने की मांग कर दी। अब हमारे लोग जो पढ़ते हैं तो वो संस्कृत भी पढ़ना सीखे हैं। जब वो संस्कृत पढ़ते हैं तो वो ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सकल ताड़ना के अधिकारी ये भी पढ़ने लगे हैं कि किस तरह से जो है एक जाति, एक वर्ग और महिलाओं को ग्रंथों में कुछ विशेष जो लेखक रहे उन्होंने किस तरह से अपमानित किया है उनको। और मुझे भी इस बात पे पीड़ा है कि भारतीय संविधान सबको बराबरी का अधिकार देता है। ऐसे में अगर आप किसी जाति धर्म के ऊपर इतने बड़े अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करोगे और आज हम उसको हटाने की मांग कर रहे हैं तो मुझे लगता है मांग गलत है। ये रामचरितमानस है क्या? इसको लिखा किसने? सिर्फ एक अनुवादक है और कोई ऊपर से उतर के नहीं आए, हम जैसे ही कोई आम व्यक्ति। उन्होंने अपने विचारों के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से इसको लिखा है। जो सही समझता है वो उसका पालन कर रहा है, मैं ठीक नहीं समझती उसका पालन नहीं करती। लेकिन रामचरितमानस में आप विश्वास नहीं करती? मैं विश्वास नहीं। उधर बिहार के सारण में पिटाई मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि कुछ आरोपी अभी भी फरार है। उधर निष्पक्ष जांच के लिए वर्तमान थाना प्रभारी को भी निलंबित कर दिया गया है और एसआईटी का गठन कर दिया गया। पोल्ट्री फार्म पर बांधकर पिटाई की वजह से एक शख्स की मौत हुई थी, 2 लोग इसमें घायल हुए थे। 55 लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 5 लोगों पर नामजद एफआईआर हुई और आरोप है कि जिन लोगों की पिटाई हुई ये बड़ी वारदात करने आए थे, लेकिन गांव वालों ने हमलावरों को घेर लिया, फिर बांधकर पिटाई कर दी।
बिजनेस करके चोरी चमारी करके खाने वाला काम कुछ जीत गया एमसीडी मेयर चुनाव से जुड़ी हुई 11 बजे ये चुनाव होना है और आज और बीजेपी ने एक बार फिर आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से मनीष सिसोदिया ने बाकायदा एक ट्वीट किया और ये कहा कि बीजेपी ने स्ट्रैटेजी अपनी तैयार कर ली है कि जैसे सदन के अंदर प्रवेश कीजिए वैसे ही किसी बात को लेकर हंगामा कर दीजिए, उसके बाद अनिश्चितकालीन के लिए ये सत्र टाल दिया जाएगा, फिर कुछ वक्त की मोहलत एलजी साहब दे देंगे। तो ये कुल मिलाकर आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी का ये कहना है कि आज भी देखिए आम आदमी पार्टी कह रही बीजेपी चुनाव टालने की कोशिश में आम आदमी पार्टी कह रही है। पहले भी 2 बार मेयर चुनाव को लेकर हंगामा हुआ, उसके चलते सदन स्थगित करना पड़ा। आपको वो तस्वीरें भी याद होंगी जब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के जो विधायक वो आपस में भिड़ते हुए नजर आए थे, किस तरीके के धक्का मुक्की की तस्वीरें उस वक्त सामने आई थी सिविक सेंटर से, जहां आज एक बार फिर से मेयर चुनाव के लिए हंगामे होने के आसार दिख रहे हैं। बीजेपी कह रही है हमारे पार्षदों को आप लालच दे रही है, यानी जो आरोप आम आदमी पार्टी बीजेपी पर लगा रही है वही आरोप बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर लगा रही है। ऑपरेशन लोटस का जिक्र बकायदा आपसे थोड़ी देर पहले आतिशी जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह आरोप बीजेपी पर मढ़ा कि ऑपरेशन लोटस के तहत हमने हर जगहों पर देखा है कि किस तरीके से विधायकों को खरीद लेती है बीजेपी और यहां दिल्ली में भी कुछ यही करने की तैयारी है बीजेपी की। पूरे देश ने देखा कि आम आदमी पार्टी के पार्षद शांतिपूर्वक तरीके से बैठे रहे और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हंगामा करते रहे और उन्हीं के हंगामे के पीछे भारतीय जनता पार्टी की पीठासीन अधिकारी ने चुनाव को स्थगित कर दिया। तो सवाल ये है कि क्या आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव होने देगी कि नहीं होने देगी? आम आदमी पार्टी के पास पूरा संख्या बल है और हम चाहते हैं कि चुनाव जल्द से जल्द हो जाए। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार का उजागर करने के लिए एकत्र हुए हैं। आज महापौर का चुनाव है, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव है, उप महापौर का चुनाव है और हमारे पार्षद जिनकी संख्या लगभग 10 यहाँ जो उपस्थित हैं, इन सबको भ्रष्टाचार करके अपने पक्ष में मतदान के लिए इनसे संपर्क किया गया है और करोड़ों का ऑफर दिया गया है एक एक वोट के लिए। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो पार्टी ईमानदारी की बात करती थी आज वो भ्रष्टाचार करके दिल्ली नगर निगम के भाजपा के सदस्यों को अपने पक्ष में वोट डालने के लिए पैसे और पदों का प्रलोभन दे रहे हैं। और अब देखिए हमारी खास पेशकश बाल विवाह पर घमासान और हिंदू मुसलमान। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है। यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है। तो यहाँ से कोई आपत्ति है सरकार से, आपत्ति पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है? असम में बाल विवाह के खिलाफ हेमंता सरकार का जबरदस्त एक्शन चल रहा है। अब तक 2200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये कार्रवाई अभी भी जारी रहेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव तक ये घोषणा सरकार ने कर दी। राज्य सरकार के एक्शन के खिलाफ गुस्सा लोगों का फूट रहा है। मुसलमानों का यह आरोप है कि उन्हें जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। बाल विवाह गैर कानूनी है, लेकिन उसी बाल विवाह पर जारी एक्शन के खिलाफ असम की सड़कों पर संग्राम चल रहा है। एक तरफ पुलिस का एक्शन, गिरफ्तारियां होती जा रही हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज जो पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ सड़कों पर है। असम के कई हिस्सों में सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। 3 फरवरी को हेमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह के खिलाफ शिकंजा कसा है। 2250 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।
बाल विवाह करने वाले पकड़े जा रहे हैं। उनके परिजनों की भी गिरफ्तारियां हो रही हैं जिन्होंने बाल विवाह होने दिया या कराया। उनकी भी गिरफ्तारियां हुई हैं जिन्होंने बाल विवाह कराने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन यह मामला अब सियासी रंग ले चुका है। हिमंता बिस्वा इस कुप्रथा पर करारी चोट की कसम खा रहे हैं तो विरोधी उनके एक्शन को मुस्लिम द्वेष बता रहे हैं। 6 साल से बीजेपी की सरकार आसाम में है। आपने 6 साल से कोई कार्रवाई नहीं की और आपने ये आपके गवर्नेंस का फेलियर है। दूसरा, आपने कितने स्कूल खोले इस चीज को खत्म करने के लिए, रोकने के लिए। तीसरा, आपने अचानक 4000 केसेस बुक कर लिए और 2000 लोगों को पकड़ लिया आपने। अब जिन महिलाओं की शादी हो चुकी है वो क्या करेंगे? वो एक महिला तो सुसाइड कर ली, उनको क्या करेंगे आप? उनका कौन देखभाल करेगा? बाल विवाह के खिलाफ जारी कार्रवाई पर सियासत सुलझ चुकी है। कैसे हिमंता सरकार पर विपक्ष ने अपने तेवर दिखाए हैं ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि असम कैसे सुलग रहा है। ये तस्वीरें असम के धुबरी जिले से आई हैं, जहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन चल रहा है। धुबरी में हजारों की संख्या में लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। ये तमरहाट इलाके की तस्वीरें हैं। बाल विवाह कानून तोड़ने पर कई गिरफ्तारियां हुई तो पीड़ित परिवार के सदस्यों ने प्रदर्शन तेज कर दिया, थाने का घेराव करने लगे। सिर्फ धुबरी में ही पुलिस ने करीब 375 एफआईआर दर्ज की हैं, जहां करीब 130 लोग गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। हिमंता सरकार ने ऐसी कार्रवाई असम के कई हिस्सों में की है। धुबरी के अलावा विश्वनाथ, बारपेटा, बक्सा, बोगईगांव, नगांव समेत कई जिलों में एक्शन हुआ है। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गई। बाल विवाह कानून के अमल में आते ही सबसे ज्यादा विश्वनाथ में 139 गिरफ्तारी, बारपेटा में 130, धुबरी में 126, बक्सा में 123, बोगईगांव में 117 और नगांव में 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। गिरफ्तारी का कुल आंकड़ा करीब 2280 तक जा पहुंचा है। पूरे असम में हिमंता सरकार ने कानूनी डंडा चलाया है। बाल विवाह करने और कराने वालों के खिलाफ पुलिस 4070 से ज्यादा एफआईआर दर्ज कर चुकी है और कड़ी कार्रवाई जारी है। इस तरह से असम पुलिस कार्रवाई कर रही है और हिमंता सरकार का जो रुख है उसे देखकर यह सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। सियासतदानों को हिमंता सरकार के एक्शन में चुनावी मौसम और हिंदू मुसलमान एंगल दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसका शोर फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। गुवाहाटी से आफरीदा हुसैन के साथ आज तक ब्यूरो। बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार की कार्रवाई में विपक्ष ने चुनावी एंगल खोजा है। विरोधियों का आरोप है कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं और उसी को देखते हुए फायदे के लिए हिमंता सरकार ने हिंदू मुस्लिम का दांव चला है। मुस्लिम धर्मगुरु भी हिमंता सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। यही तो मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा गेम है कि इसको जैसे तैसे हिंदू मुस्लिम कराना है। वो योगी आदित्यनाथ से ज्यादा हिंदू बनना चाहता है। तो यहाँ से कोई आपत्ति है सरकार से, आपत्ति है पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको? असम में सवाल समाज का है या फिर सियासी? जिस बाल विवाह के खिलाफ असम सरकार का फरमान जारी हुआ है उसी के खिलाफ मुस्लिम समाज और कई सियासी दल हिमंता सरकार को टारगेट कर रहे हैं। असम सरकार कह रही है कि बाल विवाह गैर कानूनी है। मुसलमान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानून का हवाला दे रहे हैं। असम सरकार कह रही है कि बाल विवाह के दोषी गिरफ्तार होंगे। सियासी दल कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। असम सरकार की दलील है कि ये यौन अपराध है।
विरोधी कह रहे हैं कि हिमंता सरकार हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर चुनावी रोटी सेकना चाहती है। मामला तूल पकड़ चुका है। AIUDF के प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने सरकार की नीयत पर सवाल उठाया, तो कांग्रेस बाल विवाह को गलत करार देते हुए पुलिस या एक्शन के तौर तरीके पर सरकार को घेर रही है। असम पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ ओवैसी का भी गुस्सा फूटा। उन्होंने राज्य सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। देखिए, जो शादी हो चुकी है उस लड़की का क्या करेंगे अब आप? क्या करेंगे लड़की को आप? कौन देखभाल करेगा उसका? चाहे किसी समुदाय के हो, कौन देखभाल करे? 6 साल से तो आपकी सरकार है ना। आप 4000 केसेस बुक कर लिए, अभी और 4000 करने का आप बोल रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर कौन देखेगा उसको? उस बच्चे को कौन देखेगा? और स्कूल क्यों नहीं खोलते आप? नया स्कूल क्यों नहीं खोल रहे आप? नया स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? ये आसाम में बीजेपी की सरकार जो है एक बायस सरकार है मुस्लिम्स के लिए। असम की आबादी 3 करोड़ 12 लाख है। यहाँ मुस्लिमों की संख्या करीब 1 करोड़ है। सियासी दलों का आरोप है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बाल विवाह को ढाल बनाकर अपना हित साधने की कोशिश की। हिमंता कैबिनेट ने 23 जनवरी को फैसला किया था कि बाल विवाह के खिलाफ एक्शन होगा। 14 साल से कम उम्र की बच्चियों से शादी करने वालों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। 14 से 18 साल की लड़कियों से विवाह करने वालों के खिलाफ बाल विवाह रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इन फैसलों के साथ ही एक्शन शुरू हुआ। धर्म गुरुओं में भी इन फैसलों को लेकर बहस छिड़ी हुई है। आपकी मानसिकता जो हिंदुस्तान से आसाम से मुसलमान को खत्म करने की है, उस मानसिकता को दर्शाता है। ऐसा नहीं है कि ये चाइल्ड मैरिज एक्ट का उल्लंघन सिर्फ मुसलमानों में होता है, बल्कि हिंदुओं में ज्यादा होता है। तो इसमें ये कहना कि साहब मुसलमान ऐसा कर रहे हैं और कार्रवाई को सिर्फ एक रंग देना, मैं समझता हूं ये आपकी उस गंदी मानसिकता का नतीजा है। हमें लगता है कि वो कोई चीज बिना सोचे ही बोलते हैं, तो हमें लगता है उनको अपने पे करेक्शन करने की आवश्यकता है। सरकार जो नियम लागू करती है, सरकार जो कार्रवाई करती है, उसको उनका साथ देना चाहिए। इस देश में अगर रहना है तो संविधान को मानना होगा। अगर आपको यहाँ से कोई आपत्ति है, सरकार से आपत्ति है, पाकिस्तान चले जाओ, कौन रोकता है आपको? लेकिन लगता है कि असम सरकार विरोधों से बेफिक्र है। कानून का हवाला देते हुए हिमंता सरकार पीछे हटने को कतई तैयार नहीं है। बीजेपी विपक्ष के तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। 1800-1900 बात नहीं है, बात है एक भी होगा तो उसका खिलाफ भी होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर धर्म और रिलीजन और समुदाय का बात नहीं है, सबके लिए समान है। असम के मुख्यमंत्री गिरफ्तारियों को कानून के मुताबिक बता रहे हैं। बाल विवाह करने वालों पर और कड़े कदम का भरोसा दिला रहे हैं। सियासतदानों को मौका मिल गया। बाल विवाह को लेकर हो रही गिरफ्तारी के मुद्दे को उछाला जा रहा है ताकि सियासी फायदे के लिए अपने हिसाब से राजनीतिक रोटी सेकी जा सके। आज तक ब्यूरो।